जिले में अब कोरोना की दूसरी लहर भी कम होती दिखाई दे रही, जिसकी वजह से बड़ी राहत नागरिकों को मिली है। ऐसा चित्र दिखाई दे रहा, किंतु कोरोना महामारी के दौरान जिन स्वास्थ्य कर्मियों को ठेकेदारी तौर पर काम पर रखा गया, उन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को अपनी नौकरी को लेकर चिंता हो रही है। पिछले साल मरीजों की संख्या कम होने पर ठेकेदारी पर लगाए गए स्वास्थ्य कर्मचारियों को कम कर दिया गया था। इस साल भी मरीजों की संख्या कम होने पर इन ठेकेदारी कर्मचारियों को अपनी नौकरी की चिंता सताने लगी है। ठेकेदार तौर पर नियुक्त किए गए स्वास्थ्य कर्मियों को पिछले साल अचानक कम कर दिया गया। इन कर्मचारियों द्वारा नौकरी पाने के लिए आंदोलन भी किया गया था। इस साल फरवरी महीने से कोरोना की दूसरी लहर आने की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ी, जिसकी वजह से ठेकेदारी तौर पर अधिकारी व कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति की गई। फिलहाल कुछ कर्मचारी शासकीय अस्पतालों के विविध विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो कुछ स्वास्थ्य कर्मचारियों की कोविड सेंटर में नियुक्ति की गई, किंतु अब मरीज कम होने की वजह से कुछ कोविड सेंटर बंद होने की संभावना है। ऐसे में इन कर्मचारियों को अब नौकरी की चिंता सता रही है। इन कर्मियों द्वारा इन्हें अपने पदों पर कायम रखने की मांग की जा रही है। राज्य में अब लर्निंग लाइसेंस मिलना काफी आसान हो गया। मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा 50 विभागीय परिवहन कार्यालयों के लिए 2 आदेश जारी किए गए, जिसमें पहले आदेश के मुताबिक लर्निंग लाइसेंस के लिए अब लोग घर बैठे केवल आधार कार्ड के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। साथ ही इसकी टेस्ट भी ऑनलाइन दी जाएगी। आधार कार्ड के जरिए संबंधित व्यक्ति की पहचान की पुष्टि की जाएगी और उन्हें घर बैठे लर्निंग लाइसेंस दिया जाएगा। साथ ही दूसरे आदेश के मुताबिक अब डीलर्स को नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों के पंजीयन हेतु आरटीओ कार्यालय में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि वे भी आधार वेरिफिकेशन के लिए ही अपना पंजीयन करा सकेंगे। उपरोक्त जानकारी देते हुए राज्य के परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकने ने बताया कि आगामी 1-2 दिन में मुख्यमंत्री द्वारा इस बारे में जानकारी दी जाएगी और यह सुविधा शुरू होने के बाद आरटीओ में आने वाले लोगों की संख्या भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार तथा एजेंट के जरिए लाइसेंस देने के काम भी बंद हो जाएंगे। इसके अलावा लाइसेंस के नूतनीकरण व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सहित करीब 18 काम अब आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए होंगे। अमरावती जिले में अब कोविड संक्रमण की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आती दिखाई दे रही है और लंबे समय बाद रोजाना पाए जाने वाले संक्रमितों की संख्या 125 के आसपास पहुंची, जब बुधवार को केवल 134 नागरिकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके साथ ही बुधवार को जिले में केवल 2 कोविड संक्रमितों की मौत हुई, जिसमें एक मरीज बाहरी जिले का था, यानी अमरावती जिले से वास्ता रखने वाले केवल एक मरीज की बीते 24 घंटे के दौरान मौत हुई है। यह मरीज भी जिले के ग्रामीण इलाकों से वास्ता रखता था। ऐसे में यह तीसरा मौका है जब अमरावती मनपा क्षेत्र में 24 घंटे के दौरान किसी व्यक्ति की कोविड संक्रमण के चलते मौत नहीं हुई। बुधवार को जिला स्वास्थ्य प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 94,624 पर जा पहुंची। वही जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,512 पर जा पहुंची। साथ ही बाहरी जिले के 175 मृतकों को जोड़कर यह आंकड़ा 1,687 पर जा पहुंचा। इसके अलावा बुधवार को जिले में कोविड अस्पतालों से 4 से 2 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 90,410 संक्रमित मरीजों कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीज की संख्या 2,702 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 559 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 2,134 मरीजों का समावेश है। इनमें से इस समय 809 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा। साथ ही मनपा क्षेत्र में 375 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1,518 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं।